नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवंबर 2025 या यूं कहूं 2026 में मैं कुछ ऐसे कोर्ट मैरिज के सवाल लेने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत चौंकाने वाले भी हैं। तो आइए सबसे पहले उन सवालों को देखते हैं कि कौन कौन से विषय को कवर करेंगे। सबसे पहला, क्या एक दिन में कोर्ट मैरिज किया जा सकता है? दूसरा, जो 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है कोर्ट मैरिज के दौरान, क्या उसको बाईपास किया जा सकता है? तीसरा, क्या ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है? चौथा, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं कोर्ट मैरिज के लिए, यानी कि कपल के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके अलावा विटनेस के क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब कुछ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। जो पांचवा क्वेश्चन होगा कि कोर्ट मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा 3 सवाल मैं इंटर रिलीजन मैरिज या इंटर कास्ट मैरिज को लेकर के आपको जवाब दूंगा। पहला, कि इंटर रिलीजन मैरिज क्या बिना कन्वर्जन के किया जा सकता है? दूसरा, जो इंटर रिलीजन से मैं लूँगा वो क्या कि इंटरफेथ मैरिज का प्रोसीजर क्या होता है, इंटर रिलीजन मैरिज का प्रोसीजर क्या होता है? और तीसरा, अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करें या इंटर रिलीजन मैरिज करें तो कपल्स को प्रोटेक्शन कैसे मिलता है। इसके अलावा 2026 में भी कुछ ऐसे सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि क्या 30 दिन का नोटिस वाला जो प्रोसेस है उसमें कोई चेंज आएगा 2026 में। इसके अलावा यह भी देखेंगे कि क्या ऑनलाइन मैरिज किया जा सकता है, कोर्ट मैरिज किया जा सकता है, लड़कियों की शादी की एज में क्या कोई चेंज होने वाला है, और सेम सेक्स के कपल क्या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे कोर्ट मैरिज अपडेट 2025 नवंबर में। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या एक दिन में कोर्ट मैरिज पॉसिबल है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक दिन में मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और यह प्रोसेस आप जयपुर से करवा सकते हैं, जिसमें चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप सेम डे में मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी आप दिल्ली से या अहमदाबाद से मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन आप सेकेंड डे करवा सकते हैं, यानी 2 डेज का प्रोसेस होता है। इसके अलावा आप देहरादून से भी यही प्रोसेस कर सकते हैं, और भी कई सिटीज़ है जहाँ पे इस प्रोसेस को किया जा सकता है। तो जवाब है इस सवाल का कि एक दिन में आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और वो पूरी तरह से वैलिड होता है। जो दूसरा सवाल था, क्या 30 दिन के नोटिस को बाईपास किया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, 30 दिन का नोटिस तभी दिया जाता है मैरिज रजिस्ट्रार की तरफ से या एसडीएम की तरफ से जब आप मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत करते हैं। अगर आप मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत नहीं करते हैं और आप केवल मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 30 दिन के नोटिस का सवाल ही नहीं उठता, कोई नोटिस नहीं भेजा जाता है और इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आगे मैं बताऊंगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसेस क्या होता है और कब आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहिए और कब 30 दिन का नोटिस जाता है, सब कुछ आप आगे जान पाएंगे। जो तीसरा सवाल था कि क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन पॉसिबल है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, सिटीज ऐसे हैं जहां पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो बेंगलोर में आपके आधार से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है और अगर आप बेंगलोर के रहने वाले हैं तो बिना कोर्ट गए भी आप ओटीपी के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केरला में भी आप इस प्रोसेस को करवा सकते हैं। मुंबई में अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज कर रहे हैं जिसमें 2 बार आना मैंडेटरी होता है, तो पहली बार आप ऑनलाइन कर सकते हैं प्रोसेस। अगर आप विदेश में बैठे हैं तब भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, केवल दूसरी बार आना होता है। और ये बहुत ही बेहतर होता है जो इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं या ऐसे फॉरेन पार्टनर जिनके पार्टनर विदेश में हैं और आप शादी करना चाहते हो, तो मुंबई में आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हो। जो चौथा सवाल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो एज पहले मैं बता दूं कि एज लड़की की 18 साल और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पे आपको 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको देना होगा, या बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हो या ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल हो तो चलेगा। इसके अलावा आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड या वोटर आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक पासबुक वगैरह भी दे सकते हैं। और एक और सवाल है कि विटनेसेस के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो विटनेसेस के भी डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम चाहिए होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप हिंदू कपल हैं, सेम डे में मैरिज करना चाहते हैं,
तो आप इजीली कौन सी सिटीज से करेंगे तो बेहतर होगा, ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए, इसके अलावा जब डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं तो एक चीज और बताना जरूरी है कि डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवाया जाता है। डिक्लेरेशन एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मैरिज करने के लिए आते हैं तो अलग से ये डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवाया जाता है, क्योंकि मैरिज के बाद से लड़की या लड़के में से कोई ये ब्लेम ना कर सके कि ये दहेज लेके, डॉरी लेकर के शादी हुई है, या फिर यहाँ पे किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती हुई है, लड़की को बहला फुसला करके लाया गया है, कुछ भी ऐसा एलिगेशन ना लगे। तो इसके लिए अलग से जो सही संस्थाएं होती हैं, अच्छी संस्थाएं होती हैं, वो डिक्लेरेशन एफिडेविट भी बनवाती हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो मैं आपको बताऊं, देखिए कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं होता है। कोर्ट मैरिज का मतलब होता है जब आप मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत करते हैं, यानी कि आप कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करते हैं और केवल आप कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके आपके मैरिज कर दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। ध्यान रखिएगा कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की मैं बात कर रहा हूँ तो यही वो प्रोसेस है जिसमें 30 दिन का नोटिस पीरियड भी होता है, यानी कि 30 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें आपके घर पे नोटिस भेजा जाता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो केवल और केवल इंटर रिलीजन मैरिज, यानी हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम क्रिश्चियन, इस तरह के इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में करना जरूरी होता है। तो ये आपने समझ लिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या होता है, यानी कोर्ट मैरिज जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है। दूसरा जो होता है वो होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन, जो कि इंडिया में 99% से ज़्यादा लोग करते हैं, यानी मैरिज कर लिया और मैरिज के बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया। दोनों सर्टिफिकेट बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता, केवल एक्ट का नाम अलग अलग लिखा जाता है। वैल्यू सेम होती है, उसकी जो वेटेज होती है सर्टिफिकेट की बिल्कुल सेम होती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में जब कोई कपल अपने पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर शादी करते हैं, चाहे वो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट करें या मैरिज रजिस्ट्रेशन करें, उन दोनों को ही कोर्ट मैरिज ही कहा जाता है। जो 3 सवाल मुझे लेना था इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज पे, उसमें पहला सवाल है कि क्या इंटर रिलीजन कपल बिना कन्वर्जन किए हुए मैरिज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंटर रिलीजन कपल हैं तो आपको बिना कन्वर्जन किए ही करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए, आप कन्वर्जन कब करते हो, कन्वर्जन तब होगा जैसे आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू में कन्वर्ट करते हैं, या हिंदू हैं आप मुस्लिम में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस सही नहीं है, क्योंकि कई स्टेट्स में कन्वर्जन को लेकर के पहले डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो मान्य कन्वर्जन होगा। तो इसलिए कन्वर्जन करके मैरिज नहीं करना चाहिए। अगर आप इंटर रिलीजन सही में शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कीजिए। मुंबई से अगर आप करते हैं, मुंबई का आधार कार्ड या रेंट एग्रीमेंट आपके पास में है, तो वहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। केवल एक बार आपको वहाँ जाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम में आपको OTP के थ्रू काम हो जाएगा, और सेकेंड टाइम में यानी 30 दिन के बाद आपको जाना पड़ेगा और उस दिन आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। जो सेकेंड इसमें क्वेश्चन था इंटर रिलीजन को लेकर के कि प्रोसीजर क्या होता है अगर मेरे को इंटर रिलीजन मैरिज करना है, तो प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के बाद से आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड मिलेगा और 30 दिन के बाद दोबारा जाना होता है, पेपर साइन करेंगे, उसके 2-3 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने का होता है उस टाइम पे आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, अपने विटनेसेस के डॉक्यूमेंट्स को दे करके। आधार के थ्रू OTP आपको देना होगा, यानी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वो आप अपने एडवोकेट को प्रोवाइड करेंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस किया जा सकता है। इसके अलावा जब सेकंड के लिए होगा वो 30 दिन के बाद जाकर के आप प्रोसेस कर सकते हैं। यह प्रोसेस केवल और केवल मुंबई में आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास वहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए या वहाँ का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और तीसरा सवाल है कि क्या प्रोटेक्शन मिलता है इंटर रिलीजन या इंटरफेथ शादी करने वालों को या इंटर कास्ट शादी करने वाले को। देखिए, कपल चाहे इंटर कास्ट मैरिज करें, इंटरफेथ मैरिज करें या फिर सेम कास्ट में मैरिज करें, अगर उनको थ्रेट है, किसी से भी थ्रेट है, चाहे उनको अपने पेरेंट्स से थ्रेट हो या सोसाइटी से थ्रेट हो, सभी केस में उनको प्रोटेक्शन मिलता है। और आप इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर इत्यादि यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2026 में जो सबसे ज्यादा कौन से ऐसे सवाल है जो पूछे जाएंगे और जिस पे जरूर आपको बताना चाहिए। तो पहला सवाल यह है कि 30 दिन का जो नोटिस पीरियड वाला जो है कि भाई अगर स्पेशल में शादी करूंगा तो नोटिस घर पे जाएगा ही जाएगा,
क्या 2026 में कोई चेंज आने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के कई कपल प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं। हाई कोर्ट में भी कई पिटीशंस डाले गए हैं कि भाई अगर कपल अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अगर वो पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते हैं, तो आप नोटिस भेज करके आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हो, तो कैसे मैरिज हो पाएगा? इस पे हियरिंग्स चल रही हैं, इस पे कुछ चेंजेस आने की उम्मीद है जो आपको 2026 में पता चलेगा। एक और सवाल है कि कैन आई मैरी ऑनलाइन कंप्लीटली? देखिए, ऑनलाइन क्या आप शादी कर सकते हो? ऑनलाइन तलाक, ऑनलाइन शादी या ऑनलाइन कुछ भी अगर आप करते हो तो उसको वैलिडेट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन केरला में एक प्रोसेस शुरू हुआ है कि अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं या मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो भी अलग अलग दिन पे होगा। क्या कि जो आपका लिंक आधार कार्ड होगा मोबाइल नंबर से, उस पे OTP आएगा और आप OTP के थ्रू वैलिडेट करेंगे कि हाँ मैं ही हूँ और KYC आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। लेकिन पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए, अभी इसके चांसेस 2026 में भी नहीं दिखते हैं। जो एक और सवाल है जो लड़कियों की शादी को एज को लेकर के है कि क्या 2026 में लड़कियों के शादी की एज में कोई परिवर्तन आएगा? तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट बहुत चांसेस हैं कि सरकार इसमें बदलाव लाना चाहती है। जो कमेटी इस पे रिसर्च कर रही थी, जो कमेटी रिपोर्ट देने वाली थी गवर्नमेंट को, वो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। अब सरकार को निर्णय करना है कि लड़कियों की शादी की एज को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसे कपल हैं जो कि कोर्ट मैरिज से संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज से संबंधित इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल अपनी जोड़ी को भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पे लव, रिलेशनशिप और लीगल से संबंधित एक्सक्लूसिव वीडियोस आती हैं जो काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 8800444555 पर, जिस पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। और लास्ट जो सवाल है कि क्या सेम सेक्स के कपल शादी कर सकते हैं, यानी लड़की और लड़की अगर कोर्ट मैरिज करना चाहें तो क्या शादी कर सकते हैं? क्या लड़का और लड़का आपस में प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो तो क्या शादी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नो, सेम सेक्स मैरिज इज नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड और सोलमलाइज्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट इन इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहुत बड़ी बहस हुई थी और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लीगलाइज करने से मना कर दिया था। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में उन सभी सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।